चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित की एक ऐसी इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की पूछी जाती है। क्योंकि आपको पता होगा रैखिक प्रोग्रामन एक चैप्टर है, उसमें जो है इसी प्रकार से सारी सवालें हैं, यानी कि जितनी भी उसमें सवालें हैं सभी की सभी ऐसे ही हैं। इसका मतलब वहां से एक क्वेश्चन तो पूछना फिक्स यानी कि बनता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसी सवालें आपको बोर्ड एग्जाम में आ गई तो प्रॉब्लम ये है आखिर हम इसे कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इस सवाल को सीख लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर देखिए, आखिर ये 8 नंबर की सवाल हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया है x प्लस 2y। अगर हम यहाँ पर देखिए, ये बड़े का चिन्ह है और ये क्या है, छोटे का चिन्ह है, यानी कि जिधर खुला रहेगा इसका मुंह वो बड़ा रहेगा, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पर x प्लस 2y, यहाँ पर कुछ देर के लिए हम केवल बराबर 10 कर समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद 2x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। उसके बाद जो है नीचे हमें और दिया है यक्स, ये बराबर है यक्स बराबर 0 के, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स बराबर 0 के, समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। उसके बाद y बराबर 0 के, ये क्या बन जाएगा, समीकरण 4 बन जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको ये काम करना है कि समीकरण 1 और 2 से आप निकालिए यक्स और वाई का मान। तो यहाँ पर देखिए साइड में निकाल लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब इसमें देखिए, अगर हम समीकरण 1 में क्या कहते हैं, 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा और 2 मैच करेगा। इसका मतलब समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा कर देना होगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 2 दूनी हो जाएगा 4y और 2 से करेंगे 2 दामा 20 होगा। और इसमें 2 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जैसे है उसको वैसे ही नोट कर लेना है। अब क्या करना है, समीकरण इसमें से एक में से 2 को घटा देंगे, घटा दीजिए, ये आपका कट गया। 4 में से 1 y घटाएंगे तो 3 y बचेगा, बराबर का 6 बचेगा। y बराबर 3 का नाम 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख कर आप निकालिए x का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो x से कोई मतलब नहीं, प्लस में 2 गुणे y के स्थान पे यूज करेंगे 2 बराबर का 10, तो x प्लस 4 बराबर का 10, x बराबर 10 माइनस का 4 कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर आपको समीकरण 1 व 2 से आपको निकालना है x और y की वैल्यू। जब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई रेखाओं, क्या लिखेंगे, दी गई रेखाओं, यानी कि जो 2 रेखा है अगर आप निर्देशांक बनाकर काटेंगे तो आपकी ये जो बिंदु निकला है ये प्रतिच्छेदित बिंदु आएंगे। तो ध्यान देना, दी गई रेखाओं से क्या लिखेंगे, दी गई रेखाओं से प्रतिच्छेद बिंदु 6,2 होगा। अब यहां से हमको क्या निकल के आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आ गया, यानी कि दी गई रेखाओं की या से प्रतिच्छेद बिंदु 6,2 होगा। यहाँ पर की कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। दी गई रेखाओं की प्रतिच्छेद बिंदु 6,2 होगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा। उसके बाद आपको लेना होगा पहली रेखा, क्या लेना होगा, पहली रेखा, यानी कि पहला समीकरण लेना होगा। पहले समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना होगा। फिर हमें दूसरा समीकरण लेना होगा जिसमें x बराबर कितना रखना होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना होगा। मतलब कि पहला बिंदु लेना है और इन दोनों को रखना है 3 और 4 वाला मान। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला बिंदु। पहला बिंदु कितना है, x प्लस का 2y बराबर का 10। अब इसमें क्या करना है, आपको x बराबर 0 रखना है और y बराबर 0 रखना है। देखिए, अगर हम इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, पहले ये चेक कर लेते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 2y बराबर का 10 होगा, जोड़ेंगे तो 2y बराबर का 10, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 5। यहाँ से एक बिंदु निकल कर आएगा। यह पहले देखिए x होता है फिर y होता है, x कामा y, तो x के स्थान पे 0, y कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहीं पर एक और चेक कर लेते हैं। मान लो हम y बराबर 0 करें तो x कितना आएगा, तो x से कोई मतलब नहीं, नोट कर लो, प्लस में 2
गुणे y है, y के स्थान पे 0 रखना होगा बराबर का 10। तो x प्लस 2 जीरो 0 बराबर का 10। x में 0 जोड़ेंगे x बराबर का 10। यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, पहले x होना चाहिए, तो x के स्थान पे 10 कामा y कितना है 0। ये आपका दो बिंदु निकल कर आया है पहली समीकरण से। कहाँ से निकल के आया है, ये आपका पहले समीकरण से निकल कर आया है। अब इसी के साइड में हम दूसरे समीकरण से भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण था, और दूसरा समीकरण कौन सा है, ये है 14। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 0 प्लस में y बराबर का 14। तो 2 जीरो 0 होगा, y नहीं प्लस है बराबर का 14, y 0 y होगा बराबर का 14, जोड़ने पर y ही आएगा। यहाँ से जो बिंदु निकल कर आया 0 कामा 14 आया। ध्यान से देखिएगा, एक तो निकल आया। अब x बराबर जैसे यहाँ पर 0 किए, फिर y 0 किए थे, यहाँ पर भी y 0 करेंगे, साइड में जगह नहीं है नीचे कर लेते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो 2x से कोई मतलब नहीं, y के स्थान पे 0 बराबर का 14 होगा। 2x बराबर का 14 और 2 का नाम 2, 2 7 14, तो यहाँ पर x बराबर का कितना आ गया 7 आ गया। फिर यहाँ से जो बिंदु निकल कर आया 0 कामा कितना निकल कर आया, नहीं 0 कामा नहीं, ये तो बिंदु पहले वाला है 0 कामा 14। तो x के स्थान पे 7 कितना है, x के स्थान पे 7 है, और y के स्थान पे कितना है 0 है, क्योंकि y 0 माने हैं। यहाँ से जो बिंदु निकल कर आया, ये बिंदु निकल के आए हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से हमारे टोटल 4 बिंदु निकले हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना कहने के बाद देखिए ये यहाँ पर 2 बिंदु निकले और ये यहाँ पर 2 बिंदु निकले। चलिए हम दूसरे पेज में जो है बिंदुओं को सही से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों बिंदुओं को लिख लिया जो कि समीकरण 1 से बने थे, और ये जो है समीकरण 2 से बने थे। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये दोनों बिंदु किस समीकरण से आए हैं, तो पहले समीकरण से आए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः रेखा। ये इसका जो समीकरण था, आप अगर बैक में जाकर देखेंगे तो इसका समीकरण था x प्लस 2y बराबर का 10 था। तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर का 10 बिंदुओं a ब्रैकेट में 0 कामा 5 कर लेंगे, इसे पहला बिंदु मान लेते हैं, और इसे दूसरा बिंदु यानी कि b मान लेते हैं। 10 कामा 0 से होकर जाती है, यानी कि कोई ऐसी रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है। कहाँ से डिसाइड हुआ, इन बिंदुओं से डिसाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी लिखेंगे अतः रेखा। अब यहाँ पर रेखा लिखने के बाद ये बिंदु जो है किस समीकरण से आया, उस समीकरण को लिखेंगे अतः रेखा 2x प्लस y बराबर 14, जो कि हमारा दूसरा समीकरण था। तो इतना बिंदु मतलब ये वाली रेखा जो है बिंदु a 0 कामा 14, ये 14 है, और b जो है 7 कामा 0 से होकर जाती है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको निर्देशांक बनाना होगा। क्या बनाना होगा, निर्देशांक बनाना होगा। उससे पहले क्या करना होगा, मान लीजिए हमारा कोई निर्देशांक यहाँ पर बना ले, पहले हम निर्देशांक को बना ही लेते हैं। तो आप लाइन जो है पटरी से खींचिएगा, तो यहाँ पर आपका एक निर्देशांक हमने बना लिया, और यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर निर्देशांक के हिसाब से आप इस बिंदुओं को यहाँ पर रखिए। तो पहले क्या बिंदु आया था, 0 कामा 5 आया था। तो चेक करिए 0 कामा 5 कहाँ पर होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी मान लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर कम ही मानिए क्योंकि आपका माइनस में कोई भी मान नहीं आया है। अब यहाँ देखिए पहला जो बिंदु है 0 कामा 5 है, इसका मतलब x पे 0 y पे 5, मतलब y पे 5 गया है। तो 1 2 3 4 5 ये आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका है 0 कामा 5। दूसरा क्या है 10 कामा 0, मतलब x पर 10 है। तो 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमने कम किया इसलिए ताकि आपका आ जाए। देखिए, और लगभग आप कोशिश करिएगा यहाँ पर जितना स्पेस दिए हो, यानी कि बीचों का गैप बीच में, उतना ही गैप यहाँ पर भी दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा इक्वल आए। यहाँ पर देखिए, बाकी आप बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं। कितना 10 चाहिए, x पर 10 y पर 0, तो x पर 10 एरिया, और ये आपका x अक्ष होता है,
ये आपका y अक्ष होता है। तो x पे 0 था, y पे 5, तो हमने y पे 5 ले जाकर जहाँ मिला वहीं पर बूंदी रख दिया। उसके बाद जो है x पे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर बिंदी रख देंगे। उसके बाद आप पटरी की सहायता से इन दो रेखाओं को मिला दीजिएगा। क्या करिएगा? इन दो रेखाओं को मिलाइएगा। आप पटरी की सहायता से मिलाइएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में नंबर ना कटे। तो ये आप जो है मिला दीजिएगा। यहाँ देखो, यहाँ वाले एक बिंदु का नाम क्या है? यहाँ वाले बिंदु का नाम है 0 से 5, क्योंकि y पे 5 गया है, x पे कुछ भी नहीं गया है। ये जो है x पे 10 गया है लेकिन y पर कुछ भी नहीं गया, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए अगला जो बिंदु है 0 से लेकर 14 है। तो 0 से लेकर 14 है, इसका मतलब ये y पर 14 गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। 7 8 9 10, इसको और ऊपर ले जाना होगा। ऊपर 10 हुआ, 11 12 13 14, ये तो सबसे ऊपर जाएगा। तो आप उसी हिसाब से लाइन खींचेगा। ये सबसे ऊपर वाला बिंदु है 0,14। 0, कितना है? ये 14 है। उसके बाद जो है अगला क्या है? 7,0, मतलब कि x पर 7 हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर है। अब जो है आप पटरी की सहायता से इसे और उसे मिला दीजिएगा। तो चलिए हम मिला लेते हैं। ये 7वें पे है और यहाँ पर है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो थोड़ा हमारा तिरछा हो गया है, आप कोशिश करिएगा। ये 7 पे आना चाहिए, हमारा 8 पे चला गया है। चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग पटरी से मिलाइएगा और पूरी कोशिश करिएगा कि आपका सही लाइन जाए। ये 7 पे जाना चाहिए था और 8 पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी को कुछ देर के लिए 7 मान लेते हैं। बाकी आप लोग समझने के लिए, बाकी आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में करिएगा तो पटरी लेकर बैठना, वहाँ पर आप सही लाइन खींचिएगा। इतना कर लेंगे। तो यहाँ वाले बिंदु को नाम लिख देंगे और यहाँ वाले बिंदु का नाम भी लिख देंगे, जो कि ये कितना है? 7,0। भले ही 8 पे गया, हम 7 ही लिखेंगे क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में जब करिएगा एग्जैक्टली लाइन सही खींचेगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है जेड का अधिकतम मान। जैसे कि यहाँ पर देखिए फलन जेड का हमें क्या निकालना है? अधिकतम मान निकालना। और अधिकतम मान निकालने के लिए आपको ये चेक करना होगा आखिर किस तरफ का अधिकतम मान निकालना है, इधर का या फिर इधर का। और आपको बताते हैं, इसके पहले आपका एक प्रतिच्छेद बिंदु निकाले थे सबसे पहले 6,2, तो यहाँ पर रख देंगे 6,2 रख देंगे। ध्यान देना, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा हो सकता है, बाकी 8 नंबर का क्वेश्चन है तो लंबा तो होगा ही। इतना कहने के बाद अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, आखिर हम इस वाले भाग का अधिकतम मान निकालेंगे या फिर इस वाले भाग का, या फिर ये जो अंदर गया है इस वाले भाग का निकालेंगे या तो ऊपरी भाग का निकालेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए सबसे पहले आप आइए, जो आपको इक्वेशन यानी कि समीकरण फर्स्ट दिया था, आपको जो समीकरण फर्स्ट दिया था x + 2y और छोटा है बराबर है 10, इतना दिया था। अब आपको ध्यान दीजिए, इसमें हमने x बराबर 0 और y बराबर 0 वैल्यू पुट किया था कि नहीं? पारी पारी किए थे। अगर हम x के स्थान पे 0 कर दें और y के स्थान पे 0 करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे, 2 जीरो होगा 0, बड़ा है बराबर है 10 के। तो 0 0 जुड़कर 0 आएगा, छोटा है बराबर है 10 के। देखिए नीचे की लाइन को हटाइए, ऊपर की लाइन देखिए, नीचे की लाइन जो इक्वल होता है ये हमने समीकरण 1 में बराबर यूज कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए, तो 0 जो है छोटा है 10 से, क्या सही कह रहा है? 0 छोटा है 10 से, करेक्ट है भाई। 0 छोटा होगा 10 से, ये यानी कि इसके हिसाब से पहले समीकरण के हिसाब से करेक्ट है। अगर हम दूसरे इक्वेशन के हिसाब से देखें, यानी कि दूसरे समीकरण से देखें, तो दूसरा समीकरण क्या था? दिया था 2x + में y और बराबर का 14। अगर यहाँ पर x 0 करेंगे, 2 जीरो 0 होगा, प्लस में 0 और यहाँ पर 14, नीचे का इक्वल हटाएंगे तो 0 छोटा होगा 14 से। सही बात है, 0 छोटा है 14 से, यानी कि इसके हिसाब से भी सही होगा। और आपका ये मूल बिंदु होता है, आपको पता होगा 0,0 होता है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जो है मूल बिंदु के पास में है, मतलब मूल बिंदु के पास में है, इसका मतलब यही वाला भाग रंगा जाएगा। ध्यान देना, ऐसे कंडीशन आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अक्सर जो है नीचे वाला ही रंगा जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हाँ ये 0 छोटा है 10 से, बात सही कहा है। 0 छोटा है 14 से, ये भी बात सही कहा। इसका मतलब दोनों जो है मूल बिंदु के नज़दीक होंगे। तो ये वाला क्या होगा? दोनों रेखा मूल बिंदु के क्या होंगे? नज़दीक होंगे, मतलब ये वाला भी नज़दीक होगा और ये जो लाइन गई ये भी नज़दीक होगा। अब यहाँ से आपको 4 बिंदु मिले होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्राप्त बिंदु। क्या लिखेंगे? अब प्राप्त बिंदु। इतना करने के बाद आपको बिंदु लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु में क्या लिखेंगे? बिंदु में लिखेंगे 0,5 और 0,0, एक बिंदु हो गया, दूसरा हो गया। तो 6,0 ये वाला हो गया। और देखिए अंदर ये
फिर अंदर ये वाला है, यानी कि 7,0, तो 7,0 इतना है। अब प्राप्त बिंदु इतने हैं। अभी तक तो हमारे पास कई बिंदु थे, लेकिन अब आपके पास मेन जो बिंदु निकले वो केवल 4 बिंदु निकले। अब यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु, क्योंकि ये कोण के हिसाब से बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु, और एक तरफ लिखेंगे जेड के नियत मान, जेड के नियत मान। और ये जेड का नियत मान कहाँ मिलेगा आपको? जेड बराबर पूछा था 2x + 3y का अधिकतम मान, सवाल में मिलेगा ये वाला। और ये कोणीय बिंदु कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बिंदु हमारा था 0,0, पहला क्या था 0,5 था, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप मूल बिंदु को ही लिख लीजिए 0,0, फिर यहाँ पर 0,5 कर देते हैं, उसके बाद 0,5 कर देंगे। अगला जो बिंदु आएगा 6,2 और 7,2, ये आपके 4 बिंदु प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर देखिए जेड बराबर, अब यही बिंदु रखना है, पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो 2 गुणे x के स्थान पे 0, 3 गुणे y के स्थान पे 0, तो 2 जीरो 0 प्लस में 0, 3 जीरो 0 बराबर का कितना आ गया? 0 आ गया। इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। जेड बराबर 2 × में यक्स के स्थान पे 0 करेंगे। ध्यान देना इसी में हम पुट कर रहे हैं यक्स और वाई का मान, जो कि यक्स वाई है, प्लस में, और 3 × 5 होगा तो 0, देखिए 2 जीरो 0 प्लस में 3 × 5 = 15, और 15 जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। जेड बराबर 2 × यक्स के स्थान पे कितना? 6, प्लस में 3 × वाई के स्थान पे कितना होगा? 2, तो 2 × 12 प्लस में 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। जेड बराबर 2 × 7 करेंगे, और 3 × वाई के स्थान पे देखिए 0 है, तो 2 7 14 प्लस में 3 जीरो 0, जो कि यहाँ पर 14 है। और हमसे पूछा क्या था? पूछा था कि अधिकतम मान बताइए। आपने सवाल को देखा होगा, जेड का हमें अधिकतम मान पूछा था। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जेड का हमें क्या पूछा था? अधिकतम मान। यही वाला हम जेड का मान वहाँ पर यूज किए हैं, और अधिकतम मान पूछ। अब यहाँ पर अधिकतम मान के लिए इसमें अधिकतम मान कौन सा है? ये वाला है, तो यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम। अब बाकी आप ये वाले बिंदु को आगे पीछे करेंगे तो अधिकतम में 18 ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं। अब उसके बाद यही आपका फाइनली आंसर आएगा, अतः बिंदु पूछा है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः बिंदु 6,2 पर। कहाँ पर निकला अधिकतम? ये देखिए 6,2 पर जेड का अधिकतम मान 18 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि बिल्कुल आसान है। आपने देखा होगा पूरे वीडियो को, अगर कंप्लीटली बिना स्किप किए अगर आपने देखा है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बोर्ड एग्जाम में आपको 8 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको दें सबसे पहले वो लेटेस्ट आपको मिले, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सके। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।